Hi friends, good morning, welcome back. I am Mohammad Ziauddin from ZL Learn English झंझारपुर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है और आज का जो हमारा लेसन है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसके क्या महत्व है। तो दोस्तों, जहाँ तक इम्पेरेटिव सेंटेंस के महत्व होने की बात है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है, एक ऐसा वाक्य है जो हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर काम आने वाली चीज़ है और इसको आप बहुत ही ज़्यादा बोलचाल में यूज़ करते हैं। तो आइए आज के लेसन को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, क्या है इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या है इम्पेरेटिव सेंटेंस? इसके जो इंट्रोडक्शन है, इसके जो परिभाषा है वो है द सेंटेंस विच गिव्स ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन। अगर इसको आप हिंदी में कहना चाहें तो आप इसको यूं कह सकते हैं कि ऐसा वाक्य, ऐसा सेंटेंस जो ऑर्डर को बतलाता हो, ठीक है, या रिक्वेस्ट जिससे हमें किसी रिक्वेस्ट यानी कोई दरखास्त मालूम हो, या एडवाइस या कोई सलाह मालूम हो, सजेशन या कोई सुझाव मालूम हो। इसको आप सरल शब्दों में यूं कह सकते हैं कि ऐसा सेंटेंस जिससे हमें कोई हुक्म मालूम हो या कोई दरखास्त मालूम हो या कोई सुझाव मालूम हो, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे कम हियर, ठीक है, तो कम हियर के माने क्या होते हैं? कम हियर, यहां आओ। तो ये एक हुक्म दिया जा रहा है कि तुम यहां आओ, तो ये क्या हो जाएंगे? ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है प्लीज हेल्प मी, बराए मेहरबानी आप मेरी मदद कीजिए। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है आप मेरी मदद कीजिए, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? ये इम्पेरेटिव सेंटेंस के तौर पे यूज हुआ है, इस्तेमाल हुआ है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर कुछ नोट हैं, ठीक है, जिसे हमें जानना बहुत ही जरूरी है। पहले नंबर पे है इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ मेन वर्ब, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस जो हम बनाएंगे तो उसके शुरू में हमेशा मेन वर्ब का यूज होगा। किसका यूज होगा? मेन वर्ब का, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बनाना चाहें गो दियर, क्या बनाए? गो दियर, वहां जाओ। तो यहां पे गो जो यूज हुआ है ये क्या है? ये मेन वर्ब है। और ये भी बात हमेशा याद रखिएगा, जो मेन वर्ब होगा तो वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा। किस में होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। और गो क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है। तो ये क्या हो गए? ये इंपेरेटिव सेंटेंस बनाने के रूल हो गए। अब दूसरे नंबर पे आइए, वर्ड डू। ये डू जो एक वर्ड है इज यूज्ड इन एम्फसाइजिंग। अगर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस हो, ठीक है, यानी अगर हमें कोई इंपेरेटिव सेंटेंस बनाना हो और अगर उसके अंदर ताकीद पैदा करना हो, जोर पैदा करना हो, तो ऐसे केस में हम उसके शुरू में डू का यूज कर देते हैं। क्या है? वर्ड डू इज यूज्ड इन एम्फसाइजिंग। डू का यूज किया जाता है जोर देने में, ताकीद करने में। एग्जाम्पल के तौर पे था मेरे पास सेंटेंस गो दियर, लेकिन इसके अंदर हमें जोर पैदा करना है तो उस सेंटेंस के शुरू में हम डू लगा देंगे। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएंगे? डू गो दियर, तुम जरूर वहां जाओ। तो इसके अंदर हमें ताकीद मालूम हो रहा है। अब तीसरे नंबर पे है कि कोई ऐसा सेंटेंस है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने कहा किसी को कि तुम जाओ, लेकिन वही चीज से हमें रोकना मालूम हो, यानी प्रोहिबिशन मालूम हो, किसी चीज से रोकना अगर हमें रोकना है तो उसके शुरू में हम डोंट या डू नॉट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डोंट और डू नॉट इज यूज इन प्रोहिबिशन। किसी भी चीज से रोकने के लिए जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे तो जो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा उसके शुरू में डोंट या डू नॉट का हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे डोंट गो दियर, तुम वहां मत जाओ, ठीक है। तो ये क्या हो गए? ये निगेटिव सेंस में हो गए, नकारात्मक में हो गए। यानी कोई भी इंसान है, अगर उस इंसान को हमें किसी चीज से रोकना हो और इंपेरेटिव सेंटेंस के जरिए रोकना हो तो उसके शुरू में हम डू नॉट या डोंट का यूज कर देते हैं। तो इसके माने क्या होता है? मत। डोंट गो दियर, मत जाओ, यानी हम उसको कहीं जाने से रोक रहे हैं। तो ये हो गया, कुछ नोट थे इसके ऊपर, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट बातें थी जो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया। अब आइए हम इन तमाम को, जो ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, सजेशन है, इन तमाम को एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले नंबर पे ऑर्डर, यानी जिस सेंटेंस से हमें
कोई ऑर्डर मालूम हो तो वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। तो देखिए एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया ऑर्डर, पहले नंबर पे क्या है ऑर्डर, ऑर्डर यहाँ है तो ऑर्डर, जैसे कम हियर, किसी को बोले कम हियर तो ये एक ऑर्डर देना हुआ, ये हुक्म देना हुआ, यहाँ आओ, गो दियर वहां जाओ, राइट डाउन योर नेम, अपना नाम लिखो। तो ये तमाम के तमाम ऑल दिस सेंटेंस आर इंडिकेटेड इन इंपेरेटिव सेंटेंस एज एन ऑर्डर, यानी ऑर्डर के तौर पे हमें ये पता चल रहा है। दूसरे नंबर पे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट है यहाँ, दूसरे नंबर पे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब हुआ किसी से हम दरखास्त करें, ठीक है। जब हम किसी से दरखास्त करते हैं किसी बात को करने का या किसी भी चीज को करने का तो उसको हम क्या कहते हैं रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे देखिए प्लीज हेल्प मी, आप मेरी बराए मेहरबानी आप मेरी मदद कीजिए। तो हम किसी से दरखास्त कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस सेंटेंस से हमें रिक्वेस्ट का सेंस मालूम हो रहा है। तो इसमें प्लीज या काइंडली का यूज होता है। बराए मेहरबानी के लिए किसका यूज करते हैं हम, काइंडली या प्लीज का। जैसे हम बनाना चाहें प्लीज गो दी, प्लीज हेल्प मी, आप मेरी मदद कीजिए। तो यहां पे प्लीज या काइंडली का यूज होगा। इसी तरीके से हम काइंडली भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, काइंडली हेल्प मी, बराए मेहरबानी आप मेरी मदद कीजिए। तो ये ऑर्डर हो गए, रिक्वेस्ट हो गए। अब आइए एडवाइस, ठीक है। तो एडवाइस किसको कहते हैं, एडवाइस कहते हैं जब हमें किसी को सलाह देना हो, मशवरा देना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एडवाइस। तो एडवाइस के अंदर यहाँ पे एग्जांपल क्या है, लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीखो। ये हम किसी को एडवाइस दिए कि अगर आप अंग्रेजी सीखेंगे तो ये आपके लिए बेटर होगा, बेहतर होगा। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल है लर्न इंग्लिश, ये किसका एग्जांपल है, एडवाइस का। जैसे हमने बनाया लर्न फ्रेंच, ठीक है, यानी फ्रेंच जबान सीखो, तो ये क्या हो गए, ये एडवाइस के हो गए। अब बात आती है सजेशन की, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा अहम है, इसको अच्छे तरीके से आप समझिए। देखिए दोस्तों, सजेशन का मतलब होता है किसी को हम किसी चीज का सुझाव दें, ठीक है, प्रस्ताव या सुझाव दें। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम 3-4 दोस्त खड़े थे, ठीक है, और हम बोले भाई उसको तुम जाने दो, उसको तुम पढ़ने दो, उसे रोको। तो ये तमाम वो सेंटेंस जो है ये सजेशन में आएंगे, जिसके अंदर प्रस्ताव हो, कोई सुझाव हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सजेशन वाला सेंटेंस कहेंगे। तो देखिए इसके जो एग्जांपल है लेट अस गो, हमें जाने दो, क्या है, हमें जाने दो। तो इसके अंदर आप एक चीज गौर कर रहे होंगे, ये लेट के बारे में और अस के बारे में। तो सबसे पहले हम लेट के बारे में बतला रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस भी इंपेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में अगर दो के माने आ रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे खाने दो, मुझे सोने दो, मुझे जाने दो, ये दो का जो माने आ रहा है, मुझे हंसने दो, मुझे इंग्लिश सीखने दो, तो इन तमाम सेंटेंस के शुरू में हम लेट का यूज करते हैं। किसका, लेट का, ठीक है। उसके बाद किसका यूज करेंगे हम, नॉन या प्रोनॉन का, प्लस नॉन या प्रोनॉन का। और ये बात हमेशा आप याद रखिएगा, कीप इन योर माइंड, कि लेट के बाद जो नॉन और प्रोनॉन होगा ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में होगा। किस में होगा, ऑब्जेक्टिव में होगा। और आप कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव मैं नहीं जानता हूं, तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको बतला चुका हूं कि जो प्रोनॉन, पर्सनल प्रोनॉन होते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं। एक को कहा जाता है नॉमिनेटिव, दूसरे को ऑब्जेक्टिव और तीसरे को पॉसेसिव। तो इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं, अगर आपको अभी याद ना हो तो इसको आप पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो देखिए लेट प्लस नॉन या प्रोनॉन प्लस उसके बाद क्या होगा, वर्ब 1 यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, ठीक है। तो इसको किस में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में हम हमेशा। तो बनाए हम लेट अस गो नाउ, अब हमें जाने दो। तो यहां पे देखिए फॉर्मूला पे बैठा लेट नॉन या प्रोनॉन, तो नॉन ये क्या है, ये प्रोनॉन क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस में, यानी किसमें है, ऑब्जेक्टिव केस में, यानी ऑब्जेक्ट बन रहा है ये। उसके बाद गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, वाला फॉर्मूला मैं ऊपर लिख देता हूं, लेट प्लस नॉन या प्रोनॉन, उसके बाद प्लस वर्ब 1, और उसके बाद जो भी देना आप दे सकते हैं।
तो इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखिएगा कि जो सजेशन वाला सेंटेंस होगा, जिस सेंटेंस के आखिरी में दो आ रहा हो, जैसा कि मैंने बतलाया कि मुझे सोने दो, मुझे हंसने दो, मुझे रोने दो। जैसे मुझे सोने दो, लेट अस स्लीप, मुझे हंसने दो, लेट अस लाफ, स्माइल, मुझे मुस्कुराने दो। इसी तरीके से हम अगर बनाना चाहें कि हमें जाने दो भाई, लेट अस गो ब्रो। इसी तरीके से हम बनाना चाहें कि हमें अंग्रेजी सीखने दो, लेट अस लर्न इंग्लिश। तो ये तमाम के तमाम जो मैंने पढ़ाया ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डे टू डे लाइफ के अंदर काम आने वाली चीज है, इसलिए आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में लाएं। तो ये तो बात हो गई लेट के बारे में कि कैसे उसके फॉर्मूला है और किस तरीके से बनाएंगे। अब बात आती है कि इसका अगर हमें निगेटिव बनाना हो, किसका, सजेशन का, इसका तो मैं बतला चुका कि डू या डू नॉट का यूज करेंगे, डोंट या डू नॉट का यूज करेंगे। लेकिन अगर इसका हमें निगेटिव बनाना हो, किसका, लेट वाले सेंटेंस का, तो दोस्तों लेट वाले सेंटेंस के निगेटिव बनाने के दो कायदे हैं, दो रूल हैं, दो प्रिंसिपल है। पहला है कि डोंट या डू नॉट शुरू में लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद सारा का सारा फॉर्मूला वैसे ही रहेगा जैसे कि है। जैसे अगर हम बनाना चाहें कि तुम उसे न जाने दो, तुम उसे न जाने दो, तो क्या बनाएंगे, डोंट लेट हिम गो, तुम उसे मत जाने दो, ठीक है। और दूसरा कायदा है इसके निगेटिव बनाने का कि जो नॉन या प्रोनाउन यूज होगा ऑब्जेक्टिव केस में, उसके बाद नॉट का यूज कर देंगे। जैसे इसी सेंटेंस को हम बनाएं दूसरे तरीके से, पहले था डोंट लेट हिम गो, तुम उसे मत जाने दो। अगर इसी को हम दूसरे तरीके से बनाएं तो इसको यूं बना सकते हैं, लेट हिम नॉट गो। क्या बनाए, लेट हिम नॉट गो, तुम उसे मत जाने दो। तो क्लियर हो गया होगा कि सजेशन का हम निगेटिव कैसे बनाएंगे। सजेशन के बारे में फिर से मैं समझा देता हूं कि सजेशन का निगेटिव बनाने के लिए हमारे पास दो कायदे हैं। पहला तो यह है कि उस सेंटेंस के शुरू में हम डायरेक्ट डू नॉट या डोंट को रख देंगे, और दूसरा कायदा यह है कि जो ऑब्जेक्टिव केस में नॉन और प्रोनाउन का जो यूज कर रहे हैं उसके बाद हम नॉट लगा देंगे, जैसे लेट हिम नॉट गो। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे और इसको आप लोग प्रैक्टिस में लाइए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आप हर दिन यूज करते हैं ये वाला सेंटेंस, इसलिए इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फिर से मैं शुरू से लेकर के आखिरी तक शॉर्टकट में समझा देता हूं। सबसे पहले मैंने ये पढ़ाया कि इंपेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, तो आपने इसमें यह समझा कि जिस सेंटेंस के अंदर ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, सजेशन हो, यानी कि कोई हुक्म हो, कोई दरखास्त हो, कोई मशवरा हो या कोई सुझाव हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि कम हियर प्लीज हेल्प मी। उसके कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। पहला ये है कि इसके जो बनाने के कायदे हैं, शुरू में हम मेन वर्ब को रखेंगे और वो वर्ब जो होगा वो फर्स्ट फॉर्म होगा। दूसरा कायदा हमने ये बतलाया कि किसी भी सेंटेंस के अंदर, यानी किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर अगर हमें जोर पैदा करना हो, ताकीद पैदा करना हो, तो उस सेंटेंस के शुरू में हम डू का यूज कर देंगे। जैसे डू गो देयर, तुम जरूर वहां जाओ, डू कम हियर, तुम जरूर यहां आओ। इसी तरीके से अगर कोई निगेटिव सेंटेंस हमें बनाना हो और वो इंपेरेटिव सेंटेंस हो, तो उसके शुरू में हम डू नॉट या डोंट का यूज करेंगे। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट, ठीक है। इसी तरीके से मैंने ये बतलाया कि ऑर्डर कहते हैं जिसके अंदर हुक्म हो, रिक्वेस्ट कहते हैं कि दरखास्त हो। तो प्लीज और काइंडली के बारे में मैंने फर्क बतलाया कि प्लीज और काइंडली दोनों का आप यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से एडवाइस जिसके अंदर मशवरा हो, जैसे कि लर्न इंग्लिश। सजेशन यानी लेट वाला जुमला, जिस सेंटेंस के अंदर लेट का यूज हो तो वो क्या हो जाएंगे, वो एक सुझाव देने वाले सेंटेंस हो जाएंगे। तो इसके बारे में मैंने फॉर्मूला बताया कि लेट प्लस नॉन और प्रोनाउन, और ये किस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा, और उसके बाद वर्ब वन का यूज करेंगे। फिर हमने इसके बारे में ये बतलाया कि इसको निगेटिव में बनाने के लिए, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए दो कायदे हैं। पहला कायदा तो ये है कि इस सेंटेंस के शुरू में हम डोंट का यूज कर देंगे, जैसे कि डोंट लेट हिम गो। और दूसरा कायदा ये है कि जो नॉन और प्रोनाउन यूज हुआ है उसके बाद हम नॉट का यूज कर देंगे। वो क्या बन जाएंगे, वो निगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो, बेहतर लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और जो भी साथी, जो भी दोस्त अंग्रेज़ी सीखने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके पास इन वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।